जय भीम, नीला सलाम और जयपाल सिंह जी मुंडा के अनुयायियों को जय जोहार और राणा पुंजापील के अनुयायियों को क्रांतिकारी जोहार। और आज ये जाजम एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज की जाजम बन चुकी है। उस जाजम को भी मैं एक बार जोहार भीम के अभिवादन शब्द से आपको मनोनीत करना चाहूंगा। साथियों, कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि साढ़े 3 से बोल रहा हूं और 8 बजे से बोल रहा हूं और गला पता नहीं, ये जनरेटर तो कम चल रहा है, मेरे अंदर कौन सा जनरेटर फिट किया पता ही नहीं कुदरत के अंदर, तो कभी आवाज बंद नहीं होती है पर बोलते ही रहते हैं। एक खराबी जो है वो गले की है, थोड़ा गला पड़ जाता है। ज्यादा कुछ नहीं कह करके आज जो मोटी मोटी बातें के मार्फत से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आज जो ये प्रोग्राम, एक प्रोग्राम हुआ था ऐतिहासिक, उस प्रोग्राम को दबाने के लिए जिस दिन से हमने ये सोच लिया था कि एक बहुत बड़ी जाजम के द्वारा एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की जाजम के द्वारा हम बहुत बड़ा प्रोग्राम बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का करेंगे, तो उसी समय जब हमने ये बात बोली तभी मानववादी ताकतों के लोग, मानववादी ताकतें उसको विफल करने के लिए हमारे विपरीत में खड़े हो गए थे। पर हम तो कहना चाहते हैं, कोई मंच पर बोलना चाहते हैं, आप तो किसी के भी वाद के होंगे, चाहे मनुवाद के होंगे, किसी के भी होंगे। अरे हम तो इस धरती के पुत्र हैं, हम तो इस धरती के पुत्र हैं और इस धरती की गोद में से जन्मे हैं और बड़े हुए हैं। कोई भी अगर संघर्ष करने के लिए हम जब खड़े हो जाते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी साथी खड़े हो जाते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि अगर किसी चीज को तहे दिल से चाहो, पूरी कायनात लग जाती है उस प्रोग्राम को ऐतिहासिक बनाने में। ये पूरी कायनात लग गई थी। ये प्रोग्राम आपने देख करके मैं आपसे कहना चाहता हूं, एससी और एसटी और ओबीसी भाइयों से कहना चाहता हूं, ओबीसी साथियों बहुत सारे कम बैठे होंगे, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, जो आज सब आप 50% अगर लेकर के बैठे हो, वो ये मत सोचो कि आपको मिल रहा है। आप ये सोच रहे हो आरक्षण रूपी खाड़ा हमारे ऊपर ही चल रहा है, उसका झंडा हमारे ऊपर ही चल रहा है। आपको समझ में आ गया होगा अभी बहुत सारी भर्तियां हुई उसके अंदर कि 50% किसको मिल रहा है, और आप लोग उन्हीं को मजबूत बनाने के लिए, उन्हीं के झंडे डंडे तोड़ने के लिए खड़े हो जाते हो। क्यों? मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, एससी और एसटी भाई और ओबीसी और माइनॉरिटी भाई अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आपके पास में एक झंडा होगा, आपके पास में एक डंडा होगा, आपके पास में आपके गले के अंदर एक पट्टा होगा, वो आपके स्वाभिमान का है। उसका पढ़ लो, छुगन खाओ और ये बोलो कि आज मेरे समाज के अंदर इस जाजम पर बैठने के बाद में 70 साल पुरानी जो गुलामी रूपी जो बेड़िया मस्तिष्क के ऊपर बांध रखी थी, वो मस्तिष्क के ऊपर जो बेड़िया वो उखाड़ करके हमने फेंक दी आज। और हमने प्रण ले लिया है कि हम झंडा उठाएंगे तो हमारे सिर्फ हमारे समाज का होगा उसका, बाकी पार्टी को तो हमने ये ऐलान और उनको कह दिया है, समय रहते आप जाग जाइए और आपकी बोरिया बिस्तर बांध करके हल्दू काटी निकल जाइए, वरना आपकी जमानत जब्त नहीं होगा। तो कहना चाहता हूं, क्यों जिक्र करना चाहूंगा, एक एससी का भाई उस पाली जिले के अंदर मारा जाता है वहां पर, और मूछ रखने की वजह से। साथियों में कहना चाहूंगा, उदयपुर के अंदर मैं खुद जॉब कर रहा था, उस समय में मेरे भाई, एक किसी भाई ने मेरे को बोला था और मूछ रखी थी, उसने बोला था आप भूत हो क्या, राजपूत हो क्या? मैंने बोला आदिवासी हूं। उसको लगा होगा, उसके दिमाग के अंदर 440 तो क्या 840 वोल्ट का झटका लगा होगा कि आदिवासी के साथ होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एससी, एसटी भाइयों से कहना चाहता हूं, ओबीसी से कहना चाहता हूं, हमारा भाई मारा गया है गलत तरीके से, और एक भी नपुंसकलिंग नेता के मुंह से एक आवाज भी नहीं निकलती है, उस भाई के लिए न्याय भी नहीं कर सकते। मैं कहना चाहता हूं, जो राजस्थान के अंदर किसकी सरकार बैठी हुई है और हमारा एक भाई उस जिले से, उस राज्य से हमारे यहाँ पर उसको न्याय दिलाने आता है, तब उसको तानाशाही और मनुवादी रूपी प्रशासन द्वारा रोक करके उसको विफल करने का काम कर दिया जाता है, और डर के मारे बैठे बैठे वो मांगे पूरी कर दी जाती है। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ
कि हमें धरने करने की, हमें प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमने जो हमारा हक अधिकार है ना, वो जानने की कभी कोशिश नहीं करी। हमारे जो मूलभूत जो अधिकार दे रखे हैं उसको कभी जानने की कोशिश नहीं करी। आज से पहले 2018 के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, उसको मैं याद दिलाना चाहता हूँ। SC/ST एक्ट जो आपका खत्म करने के लिए लोग तैयार हो गए थे और अपने विरोध में 2 अप्रैल को इतना बड़ा कार्रवाई किया था कि वो कानून हमारा बच गया। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे पहले हमारे कई सारे 100 से ज्यादा कानून SC/ST समुदाय, OBC समुदाय के खत्म कर दिए गए, हमारे अभी तक नहीं बोला। और हमारे लोग हमारे इस क्षेत्र से विधानसभा से सेलेक्ट होकर के विधानसभा में जाते हैं, उन्हीं गांडू लोगों ने उसके ऊपर साइन करके हमारे संविधान को खत्म किया है। तो मैं कहना चाहता हूं, उनको सबक सिखाने का समय आया है कि नहीं आया? मैं कह रहा हूं, यहां पर भी बहुत सारे लोग विधायक, बहुत सारे लोग प्रधान फलाने टीम के हैं, क्या वो बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानते हैं? क्या क्यों नहीं मानते? अरे मैं तो उनको खुला कहना चाहता हूं मीडिया के मार्फत से, भाई साहब आप जिस कुर्सी पे बैठते हो ना, वो भी बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दी हुई है। आप गुरूर और कमंड हटा दीजिए, और जिस दिन गुरूर और कमंड ये समाज और ये जाजम दिखाएगा ना, उस समय आपको कुर्सियों के सपने आएंगे, कब जाऊंगा मैं, आप भूल जाइए उस चीज को। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ साथियों, जगने की जरूरत है, हमको सजग होने की जरूरत है, हमें पढ़ने लिखने की जरूरत है। आज बहुत सारे भाइयों को ये लग रहा होगा इस एरिया के अंदर कि ST भाई भी कभी कलेक्टर हुआ करता है, SC भाई भी कभी SP हुआ करता है। हमें यह तक यकीन नहीं हम इतनी बड़ी पोस्ट पर जा सकते हैं, तो कैसे जाएंगे उसके हमें रास्ते अपनाने पड़ेंगे। आप देखिए, थोड़े समय पहले कांस्टेबल की भर्ती हुई, कितने भाइयों को मौका मिला उसके अंदर। हम जनरल से फाइट करके भी हम TSP की सीटें थे, उसके अंदर भी हमारा कोई दर्जा नहीं मिल सका। क्यों? तब भी हमारे गांडू लोग, गांडू नेता जो आज भी चुप है, क्यों नहीं बोल रहे वो लोग? और अभी वीडियो का रिजल्ट आया है कि नहीं आया है? अभी भी लोग नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि इनकी जो लगाम है वो दूसरे लोगों के हाथ में है। अगर वो आज यहाँ पर आकर के बैठ जाते, मैं आपको कह रहा हूँ, अगर वो लोग यहाँ पर आकर के बैठ जाते, मैं कह सकता हूँ, गारंटेड कह सकता हूँ, उसकी विधानसभा दे देते, उसकी टिकट कट जाती। अरे पार्टी को क्या काटेगी? ये समाज बैठा हुआ है, तेरी जमानत जब्त करने के लिए तैयार हो गए हैं। तेरी जमानत जब्त हो जाएगी और तुझे एरिया के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। हमारे पास मुद्दे तैयार है। क्या है? हमारे SC समाज के भाइयों को मारा गया था, तब तेरा मुंह क्यों नहीं खोला था रे बोबड़े? अब क्यों आ गया? हमारे ST भाई आज कई सारे मारे गए, कई सारे गायब हो गए, वो भाई भी आज तक नहीं मिल पाया। उस समय भी क्यों बोला था बोबड़े, अब आ गए हो? हमारे पास ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। हम जब जागरूक हो जाएंगे तब ऐसे सवाल करने को रहेंगे। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कह करके मैं फिर से एक बहुत बड़ी जीत है जो कहना चाहता हूं। आज कुछ समय पहले 9 अगस्त के दिन हमारे दक्षिण राजस्थान के वीर योद्धा, अपने सबके वीर योद्धा राणा पुंजा भील जी के स्मारक पर भगवा झंडा रोला दिया था, और उसी 5 मिनटों के अंदर उसको उखाड़ करके फेंक दिया। और आज बहुत बड़ी जीत है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से हमारे पुरखे के स्टेचू के ऊपर बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश का झंडा लगा हुआ, हमारी बहुत बड़ी जीत है ये। मैं कह रहा हूँ, हमें समझने की जरूरत है, हमें फिर संघर्ष करने की जरूरत है। आपको फिर से तोड़ने आ जाएंगे, आपको ये बोलेंगे नहीं ये लोग तो इधर उधर के हैं, आपको पार्टियों के नाम पर बांटने आ जाएंगे, आपको कहीं और मुद्दों के नाम पर बांटने आ जाएंगे, आपको कहीं कहीं लालच देकर के आपको बांटने आ जाएंगे। आपको बटना नहीं है। मैं तो ऐसी भाइयों से कहना चाहता हूँ, आदिवासी परिवार की तरह आपका कौन सा ऐसा संगठन है जो सामाजिक तरीके से है और वो स्वतंत्र है, किसी पार्टी के दबाव में नहीं रहता है और बुलंद आवाज उठाता है? कोई है क्या? इसलिए मैं कहना चाहूंगा, सलम्बर के अंदर हमने जो एक ये संविधान बचाओ संघर्ष समिति बनाई है, इसके अंदर SC ST OBC सभी भाई आए। ये सिर्फ हमें जयंती मनाने के लिए हम एक चादर पर बैठ सकते हैं, ये हमारा मार्फत है। बाकी मैं आज कहना चाहता हूं कि आप SC भाइयों ST भाइयों अपने अपने जो संगठन है, अपने अपने जो समाज के जाजम है, उसके मार्फत से अपना जन जागरण शुरू कर दीजिए। बहुत दुखद बात होती है साथियों, जब नववर्ष मनाया जा रहा था, हमारे समाज के ही लोग, झंडा तो कुछ लोग और भाड़े पे बुलाए हुए लोग उनके झंडे तोड़ने के लिए चले गए थे। और ये बहुत दुखद घटना है, बहुत दुखद घटना है। दोनों समुदाय की SC समाज ने अपने घर के ऊपर, सबके ऊपर फलाने
लाम लाम के पता नहीं किसके झंडे लगा दिए थे, और वही लोग आज हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर हमें बोलने तक तैयार नहीं है। हमारी जयंती तो बनाने की दूर बात है। और एसटी समुदाय के भाइयों को उस दिन हमें अलग तरीके से पहना करके हमको वनवासी बना करके उस रैली के अंदर आगे किया गया था नहीं किया गया था। अरे मूर्खों में समझाना चाहता हूं, मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आप आदिवासी वनवासी नहीं हो, वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो, और आदिवासी ही नहीं, इस भारत देश के मूल मालिक लोग हो। इसलिए वनवासी बनने में क्यों तुले हुए? समझो किसी चीज को और अपने जहन में उतारो। और ज्यादा कुछ नहीं कह करके हमारे सभा का जो समय है वो समाप्त होने वाला है। और आज के बाद में हम ये पार्टियों के झंडे डंडे उठाना बंद कर देंगे। अगर आप प्रण दिलाते हैं तब जाकर के आपके सारे संविधान के अंदर संरक्षक आपके जितने भी कानून है वो बच सकते हैं। सब हमको प्रण दिलाएंगे। मीडिया कवरेज करे इस चीज को, क्योंकि मनुवाद अखबार हमें कभी हमारी ये पोस्ट नहीं देगा। अगर इतना बड़ा अगर किसी और का हो गया था तो सलूंबर के मेन पृष्ठ पर छप जाता ये सारी चीजें। इसलिए धन्यवाद, आप सभी अपने खुद के लिए एक बार तालियां बजाएं। और धन्यवाद, आभार, धन्यवाद, जोहार, धन्यवाद। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, एक ही बात कहना चाहूंगा, जो भी मीडिया बंधु आए हैं मत चलाओ, और जो दूर है नहीं चलाएंगे, नहीं देंगे हमारी न्यूज। क्योंकि होली के मिलन समारोह 2 हुए थे, फोटो तो दिया था सलूंबर के अंदर और न्यूज दी थी सराड़ा के अंदर। पता नहीं कहां से दिया था, हमें समझ में नहीं आया कि मनुवादी अखबार हमारी चीज को दबाने की कोशिश करते हैं। अब मैं कह रहा हूं आपको, लिखा हुआ था दूसरे पृष्ठ के ऊपर और फोटो था तीसरे पृष्ठ के ऊपर, कैसे देखेगा व्यक्ति? हमारी हर चीजों को दबाने का काम किया। मैं कह रहा हूं, अगर आज की न्यूज नहीं देता है और आने वाले समय में ये रास्ता पत्रिका दैनिक भास्कर को सचेत कर देंगे। इतनी ही भीड़ के साथ में हम पूरे अखबार जो है हमारी दुकान के अंदर ला करके एसडीएम कार्यालय के सामने चलाएंगे, और उसके बाद में पढ़ लेंगे। एक बार हम नहीं खरीदेंगे तुम्हारा धंधा पर। जब तुम हमारा न्यूज नहीं देते हो, हमारी आवाज ही आगे नहीं बढ़ाते हो, तो तुम हमारे किस काम के बाईपास निकलोगे? तो ये करने की जरूरत है, पढ़ लेने की जरूरत है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, अगर ये कर दोगे ना, ये कर दोगे, बहुत बड़ा कारवा होगा। और मैं कह सकता हूं 10 लाख से ज्यादा इनके यूजर कम हो जाएंगे। और जनार्दन प्रसाद माफी मांगता था कहा। इसलिए सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। एक ही बात कह करके धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा। जितनी माता बहने पधारी उनको लोग भी स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। आज हम आए सलूंबर, जो कि सोनारा भील की नगरी कहलाती है। तो यहाँ पे हमारे साथ में जीतू भाई हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप जो आज बाबा साहब की जयंती है, इसमें आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले आपके न्यूज चैनल जनशक्ति को धन्यवाद, जोहार भीम। आज भारत रत्न बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर की 131वीं जन्म जयंती है। आज उनको लेकर के, उनके विचारों को लेकर के आज हमने इतना बड़ा 5 ब्लॉक स्तरीय ऐतिहासिक प्रोग्राम किया, जिसके अंदर SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के कई सारे भाई और साथी आकर के इस प्रोग्राम को सफल बनाने में सहयोग किया उन्होंने। और हमने समाज को इस जाजम के मार्फत से हमने एक मैसेज दिया कि हम अब जागरूक हुए हैं। अब हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए संविधान है, उसके अंदर जो कानून है, जो हमारी मांगे हक अधिकार है, उसको जानने का प्रयास करेंगे और एकत्रित होकर के संघर्ष करेंगे और वो हमारे हक अधिकार हम हासिल करेंगे। ये हमने आज सीखा और जानने की और समझने की कोशिश करी और समाज को संदेश दिया। जीतू भाई, आपसे जानना चाहूँगा कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से SC, ST, माइनॉरिटी पे लगातार अत्याचार का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, क्या कारण है? मैं ये सीधा स्पष्ट करना चाहूँगा कि आज तक मैं कह सकता हूँ कि SC और ST और OBC समाज जो है उसका राजनीतिक नेतृत्व करने वाले तो बहुत सारे जुमलेबाज आ जाएंगे, पर समाज का नेतृत्व करने वाला आज तक कोई व्यक्ति नहीं आया। बाबा साहब अम्बेडकर के अलावा जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा और ज्योतिबा फुले के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया। इसलिए हमें समाज के अंदर पढ़ लिख कर जो बड़े बड़ी पोस्टों पर हैं, हमें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और हमारे समाज की जिम्मेदारी उठा करके हमें हमारे समाज को आगे लाना पड़ेगा, तो ही जाकर के हमारा ये काम होगा। नहीं तो हमारे ऊपर बार बार अत्याचार होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो लोग हैं, अत्याचार करने वाले कौन हैं? जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं, जो मनुवाद को लाना चाहते हैं। मनुवाद ऐसी विचारधारा है जो हमेशा SC, ST, OBC भाइयों के ऊपर अत्याचारी होगा और उसके
अंदर रहने वाले लोग जो राजनेता हैं वो इस बात को कहीं उठा नहीं पाते, क्योंकि उनकी लगाम जो रहती है उनके हाथ में रहती है, इसलिए वो अपनी सीटों और टिकट को लेकर के रोते फिरते हैं और अपनी कभी उस चीज़ को उठाते नहीं है, हमारे समाज की आवाज़ नहीं उठाते। इसलिए हमें आज ये प्रण लिया है कि हम SC और ST OBC समाज की सामाजिक मंच और सामाजिक जाजम तैयार करेंगे, जिसके मार्फत से हमारी आवाज़ दिल्ली जानी चाहिए, राजस्थान सरकार में जानी चाहिए, ताकि वो हमारे नेतृत्व कर सके। ऐसी आवाज़ हमने बनाई। धन्यवाद। अच्छा, आपका जीतू भाई जिंदाबाद। आपका कहना है कि SC ST और माइनॉरिटी को अपना अलग नेतृत्व तैयार करना चाहिए। बिल्कुल, जो समाज है SC ST OBC और माइनॉरिटी को अपने समाज का सामाजिक मंच तैयार करना चाहिए, जो स्वतंत्र होना चाहिए। वो चाहे जिस भी पार्टी को साथ देवे तो ये वादे करे और ये बात बोले कि ये अगर हमारी मांग अगर आज ही पूरी करते हो तो हम साथ खड़े हैं, वरना हम अब 70-75 साल से हम जुमलेबाज के अंदर जुमले वाली आपकी राजनीति कर रहे हो, उसको हम अब मानने वाले नहीं है। हम युवा हैं, हम जागरूक हो चुके हैं, ये हम संदेश देना चाहते हैं। तालियां बजाओ भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जीतू भाई।